सूर्य भगवान की पुत्री माँ ताप्ती की कहानी। सूर्य पुत्री माँ ताप्ती भारत के पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख दो नदियों में से एक है। यह नाम ताप अर्थात उष्ण से उत्पन्न हुआ है। वैसे भी ताप्ती ताप, पाप, श्राप और त्रास को हरने वाली आदि गंगा कही जाती है। स्वयं भगवान सूर्य ने स्वयं के ताप को कम करने के लिए माँ ताप्ती को धरती पर भेजा था। बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील मुख्यालय के पास स्थित ताप्ती तालाब से निकलने वाली सूर्य पुत्री ताप्ती की जन्म कथा महाभारत में आदि पर्व पर उल्लेखित है। पुराणों में सूर्य भगवान की पुत्री तापी, जो ताप्ती कहलाई, सूर्य भगवान द्वारा उत्पन्न की गई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य ने स्वयं की गर्मी या ताप से अपनी रक्षा करने के लिए ताप्ती को धरती पर अवतरित किया था। पुराणों में ताप्ती महिमा के बारे में लिखा है कि भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से विवाह किया था। संज्ञा से उनकी दो संतानें हुई, कालिंदी और यम। उस समय भगवान सूर्य अपने वर्तमान रूप में नहीं, अंडाकार रूप में थे। संज्ञा को भगवान सूर्य का ताप सहन नहीं हुआ, इसलिए वे अपनी जगह दासी छाया को वहां छोड़कर खुद तपस्या करने चली गई। छाया ने संज्ञा का रूप धारण कर काफी समय तक भगवान सूर्य की सेवा की। भगवान सूर्य से छाया को शनिदेव और ताप्ती नामक दो संतानें हुई। भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री को यह आशीर्वाद दिया था कि वह विनय पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर बहेगी। पुराणों के अनुसार कृत युग में चंद्र वंश में ऋषि नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उनके 100 वरण को गुरु वशिष्ठ ने वेदों की शिक्षा दी। एक समय की बात है जब 100 वरण राजपाट का दायित्व गुरु वशिष्ठ के हाथों सौंपकर जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। जंगल में 100 वरण ने एक सरोवर में कुछ अप्सराओं को स्नान करते हुए देखा, जिनमें से एक ताप्ती भी थी। ताप्ती को देखकर 100 वरण मोहित हो गया और 100 वरण ने आगे चलकर ताप्ती से विवाह कर लिया। सूर्य पुत्री ताप्ती को भाई शनिदेव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भाई बहन ताप्ती और यमुना जी में स्नान करेगा, उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ के शब्द भेदी से श्रवण कुमार की जल भरते समय अकाल मृत्यु हो गई थी। पुत्र की मौत से दुखी श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि उसकी भी मृत्यु पुत्र मोह में होगी। प्रभु श्री राम के वनवास के बाद राजा दशरथ भी पुत्र मोह में मृत्यु को प्राप्त कर गए, लेकिन उन्हें जो हत्या का श्राप मिला था, जिसके कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकी। ज्येष्ठ पुत्र के जीवित रहते अन्य द्वारा किया गया अंतिम संस्कार एवं क्रियाक्रम भी शास्त्रों के अनुसार मान्य नहीं है। ऐसे में राजा दशरथ को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकी थी। इसलिए प्रभु श्री राम सूर्य पुत्री माँ आदि गंगा ताप्ती के तट पर अपने अनुज लक्ष्मण जी एवं देवी सीता जी की उपस्थिति में अपने पितरों एवं अपने पिता का तर्पण कार्य ताप्ती नदी में किया था। भगवान श्री राम ने 12 लिंग नामक स्थान पर रुककर यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा की मदद से 12 लिंगों की आकृति ताप्ती के तट पर स्थित चट्टानों पर उकेर कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। 12 लिंग में आज भी ताप्ती स्नानागार जैसे कई ऐसे स्थान हैं जो कि भगवान श्री राम एवं माता सीता के यहाँ पर मौजूदगी के प्रमाण देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भूलवश या अनजाने से किसी भी मृत देह की हड्डी ताप्ती के जल में प्रवाहित हो जाती है तो उस मृत आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार महाकाल के दर्शन करने से अकाल मौत नहीं होती, ठीक उसी प्रकार किसी भी अकाल मौत की शिकार बनी देह की अस्थियां ताप्ती जल में प्रवाहित करने या उसका अनुसरण करके उस ताप्ती जल में प्रवाहित किए जाने से अकाल मौत का शिकार बनी आत्मा को भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। ताप्ती नदी के बहते जल में बिना किसी विधि विधान के यदि कोई भी व्यक्ति अतृप्त आत्मा को
आमंत्रित करके उसे अपने दोनों हाथ में जल लेकर उसकी शांति एवं तृप्ति का संकल्प लेकर यदि उसे बहते जल में प्रवाहित कर देता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मुलताई का नारद कुंड वही स्थान है जहां ताप्ती पुराण चोरी करने के बाद नारद मुनि को शारीरिक व्याधि हो गई थी। यहीं स्नान करने से उन्हें कोढ़ से मुक्ति मिली थी। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि सूर्य पुत्री ताप्ती की सखी सहेली कोई और न होकर चंद्रदेव की पुत्री पूर्णा है, जो उनकी सहायक नदी के रूप में जानी पहचानी जाती है। पूर्णा नदी भैंसदेही नगर के पश्चिम दिशा में स्थित काशी तालाब से निकलती है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग अमावस्या और पूर्णिमा के समय इन नदियों में नहाकर पूर्ण लाभ कमाते हैं। किंवदंतियों के अनुसार सूर्य और चंद्र दोनों ही आपस में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। ऐसे में दोनों की पुत्रियों का अनोखा मिलन आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।